Good morning, everyone. I am Iswar Chokkar, and today we will do seventh chapter, The Necklace, which is written by Guy de Maupassant. This story is about a girl, Matilda. She was a pretty girl. She was easily fascinated by the grandeur of rich life. Matilda नाम की एक लड़की की कहानी है. द नेकलेस बहुत सुंदर लड़की है और आकर्षित हो जाती है अमीर जीवन की तरफ वो लड़की. शी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स. शी ऑलवेज wanted to enjoy her life, but her poverty never allows her to live a life of her choice. Once she got an invitation to attend a party of rich people. She borrowed a necklace from her friend. She lost it while she was in the party. It changed her life. She spent the prime days of her life in repaying the debt for the necklace. But then she finds that the necklace she had lost was not a genuine one. It was not worth that much suffering. देखो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी गलती कैसे किसी का जीवन बदल देती है. वो क्लर्क के परिवार से संबंधित रखती है मैटिल्डा नाम की लड़की, और एक बार उसे निमंत्रण मिलता है, उसके हस्बैंड को निमंत्रण मिलता है एक पार्टी का, अमीर लोगों की पार्टी. अब पार्टी में जाने के लिए उसके पास नहीं होती है अच्छी ड्रेस और एक अच्छे नेकलेस की या आभूषणों की, तो उसके हस्बैंड सलाह देते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से, मैम लॉइजल से, अपना उधार ले ले. जैसे ही वो नेकलेस उधार लेती है अपनी फ्रेंड से, पार्टी में एवरीवन प्रेज्ड हर, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो नेकलेस खो जाता है और इससे उसका पूरा जीवन बदल गया. उसने बहुत भारी कर्ज लिया उस नेकलेस को चुकाने के लिए, वापस लौटाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे कहानी के अंत में पता चला कि वो नेकलेस तो आर्टिफिशियल था, तो बड़ा उससे खेद हुआ कि क्यों नहीं उसने पहले ही सिचुएशन क्लियर कर ली. तो माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल. मैटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. मैटिल्डा को बुलाया गया एक महान पार्टी के लिए. सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. ब्यूटीफुल ड्रेस तो थी लेकिन ज्वेलरी नहीं थी. सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूसेस इट. अपनी दोस्त से नेकलेस लेती है और इसको खो देती है. वट हैपन्स देन. क्या हुआ फिर तब. वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ मैम लॉइजल. किस तरह की लेडी है मैम लॉइजल. वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी. क्यों दुखी रहती है वो हमेशा. मैटिल्डा लॉइजल है ना, क्यों वो दुखी रहती है. वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड. और उसके हस्बैंड जो है किस तरह के व्यक्ति हैं. सो देखते हैं. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. उन सुंदर लेडियों में से एक थी, औरतों में से एक थी जिनका जन्म हुआ था. ऐसा लगता था कि उनका जन्म जो था वो भाग्य की बहुत बड़ी गलती थी. क्यों. क्योंकि वो क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई. सी हैड नो डाउरी. उसके पास देने के लिए कोई दहेज नहीं था. नो होप्स, कोई उम्मीद. नो मीन्स, कोई संसाधन. ऑफ बिकमिंग नोन, जान पहचान वाला बनने के लिए, फेमस बनने के लिए. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. जिससे कि वो शादी कर सके उस व्यक्ति से जो अमीर हो या प्रसिद्ध हो. एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. इसलिए उसने स्वयं को अलाउ किया, अपनी शादी के लिए तैयार किया एक छोटे से क्लर्क के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. सिंपल तो थी लेकिन दुखी थी. शी सफ़र्ड इंसिसेंटली कंटिन्यूसली. उसने कंटिन्यूसली, इंसिसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, वो परेशान होती रही. इंसिसेंटली, यस चेकिंग चल रही है.
फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, ऐसा महसूस करती थी स्वयं के लिए कि उसका तो जन्म हुआ था सारी कोमलता अच्छाइयों के लिए और लग्जरीज मीन्स ऐशो आराम के लिए। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट की गरीबी से वो परेशान है। द शैबी वॉल्स, गंदी सी दीवारें, एंड द वॉर्न चेयर्स, और टूटी फूटी चेयर्स। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती है, परेशान करती है और नाराज़ कर देती है। व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु डिस्कवर्ड uncovered the treen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! Yes, very nice." पॉट पाई, कितनी अच्छी पॉट पाई है। उसके हस्बैंड ने तो उसको खुश करने के लिए कहा। एक बार फिर देखेंगे। व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्रेन, जिसने खोला, क्या खोला, डोंगा खोला, ट्रेन खोला, अ काइंड ऑफ यूटेंसिल, विद अ डिलाइटेड एयर, और आनंदित हवा में यानी खुश होकर कहा, ओह द गुड पॉट पाई, पॉट पाई, कितनी सुंदर पॉट पाई, कितनी बढ़िया पॉट पाई। पॉट पाई क्या होता है? अ काइंड ऑफ डिश, एक प्रकार का खाने का व्यंजन होता है पॉट पाई। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे ज़्यादा शानदार मुझे कुछ नहीं। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, वो तो, लेकिन वह तो शानदार रात्रि भोज, शानदार चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती है, शाइनिंग सिल्वर। सी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, वो तो सोचती है एक्सक्विजिट फूड, उत्कृष्ट खाना जो मार्वलस डिशेज में अच्छे अच्छे अद्भुत बर्तनों में परोसे जाने के सपने देखती है। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नोर ज्वेल्स, ना तो उसके पास बढ़िया फ्रॉक थे पहनने का कपड़ा और ना ही ज्वेलरी थी। नथिंग, कुछ नहीं था उसके पास। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उन्हीं वस्तुओं से प्यार था। सी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। शी सफर्ड सो मच when she returned, she wept for whole days from despair and disappointment. फ्रेंड थी उसकी, अमीर थी, कॉन्वेंट की साथी थी, लेकिन उसे मिलना पसंद नहीं थी, और मिलने से लौटने के बाद क्योंकि उसे दुख होता था और वो पूरा दिन क्या करती रहती थी, डिसपॉइंटमेंट में रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलिगेंट बीरिंग्स इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, उस एक शाम को उसका पति हाथ में बड़ा सा लिफाफा लिए घर खुशी खुशी पहुंचा। ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, कुछ है आपके लिए। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड मीन्स रिटर्न दीज वर्ड्स, जल्दी से एक छपा हुआ कार्ड निकाला जिस पर ये वर्ड लिखे थे। क्या है देखते हैं। क्या वर्ड्स हैं देखते हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियर आस्क्स द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। इसका मतलब है उनको मिनिस्टर के रेजिडेंस एक बॉल होने वाली थी, एक पार्टी होने वाली थी, और उन हस्बैंड और वाइफ को दोनों को निमंत्रण दिया था। सूचना मिली थी उन्हें, कहाँ से? लोक सूचना मंत्री व मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू दोनों को 18 जनवरी को सोमवार सायंकाल अपने निवास पर आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, सी थ्रू द एनवलप स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, मर्मरिंग, खुशफुसाहट करते हुए मेज पर फेंक दिया वो कार्ड। वट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, आप, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या करूं? बट माई डिज़ायर, लेकिन मेरी प्रिया, मेरी इच्छा, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन and a fine one, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees, you will see the whole official world there. खुशी होगी मुझे तो लगा था, क्योंकि तुम बाहर जाती नहीं और ये एक मौका है बाहर जाने का, बढ़िया मौका है और विशेष है, ये सबको नहीं मिला, सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला, और तुम्हें वहाँ सारे एम्प्लॉयज़ कर्मचारी नज़र आएंगे, तो तुम्हें भी वहाँ चलना चाहिए। सी लुक्ड एट हिम
with an irritated eye, घृणित आंखों से, चिड़ी हुई आंखों से, and declared impatiently, और बेचैनी से उसने डिक्लेरेशन की घोषणा की, what do you suppose, तुम क्या सोचते हो, I have to wear to such a thing as that, कि ऐसे अवसर पर पहनने के लिए क्या है मेरे पास. He had not thought of that. He stammered, हकलाया. Why the dress you wear when we go to the theatre? क्यों जब हम थिएटर जाते हैं तो वो ड्रेस पहन लो. It seems very pretty to me. मुझे तो अच्छी लगती है. He was silent, stupefied. वो खामोश था, चुप था और बिल्कुल परेशान था. इन डिश में, परेशानी में, एट द साइट ऑफ हिज वीपिंग वाइफ, अपनी रोती हुई पत्नी को देखकर वो परेशान था. ही स्टैमर्ड, वह हकलाते हुए, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, उसने हकलाते हुए कहा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, रिपीट किया. देखो पोइटिक डिवाइस, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, पोइटिक डिवाइस, रिपीटिशन. क्या बात है, क्या हो गया, क्या हो गया. बाय अ वायलेंट एफर्ट, एक वायलेंट एफर्ट करके, एक सेकेंड रुकेंगे. यस, बाय अ वायलेंट एफर्ट, एक अत्यंत प्रयास करके उसने, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, उसने अपने वैक्सेशन होता है चिढ़, दुख को नियंत्रित करके, एंड रिस्पोंडेड इन अ काम वॉइस, और उसने जवाब दिया एक शांति भरी आवाज़ में, वाइपिंग हर मॉइस्ट चेक्स, वाइप करना, सुखाते हुए, पोंछते हुए, अपने गीले गालों को पोंछते हुए. जब आंसू आ जाते हैं तो आपके जो चीक्स होते हैं वो गीले हो जाते हैं ना, मॉइस्ट हो जाते हैं, तो उनको पोंछते हुए, नथिंग, उसने कहा कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप इसलिए मैं नहीं जा सकती इस पार्टी में. गिव योर कार्ड टू सम कलीग whose wife is better fitted out than I, ये कार्ड जो है ना किसी कलीग को दे दो जो मुझसे ज़्यादा फिट बैठेगा जिस पे, यानी कि जिसको इसकी ज़रूरत है, जो जा सके. He was grieved and but answered, let's see Matilda. दुख हुआ, अब पत्नी हस्बैंड के सामने रोने लगे तो सीधी सी बात है पति को फील होगा. वो परेशान हुआ, दुख हुआ उसे, लेकिन उसने जवाब दिया, लेट्स सी, देखते हैं. हाउ मच वुड a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. एक समुचित ड्रेस कितने पैसे में बन जाएगी, कुछ ऐसी जो दूसरे अवसरों पर भी काम आ सके, सादी सी, सिंपल सी. सी reflected for some seconds, thinking for a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. उसने कुछ देर के लिए ऐसी राशि के बारे में सोचा जो उसे मांगनी चाहिए, तथा जो एक मितव्ययी क्लर्क सुनकर तुरंत घबरा कर मना न कर दे. अंत में उसने कहा, स्टैमर करते हुए कहा, फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, उसने हेजिटेटिंग वॉइस में क्या कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली तो मैं कुछ नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, 400 फ्रैंक में काम बन जाएगा, 400 फ्रैंक में बन जाएगा काम. ओके. ही टर्न्ड अ लिटल पेल, थोड़ा पीला पड़ गया. गरीब आदमी के लिए 400 फ्रैंक, 400 बहुत होते हैं. फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, इतने पैसे किस लिए बचा रखे थे मिस्टर ने, अपनी गन खरीदने के. दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में वो हंटिंग पार्टी में शामिल होने जा रहा था गन खरीद के. विद सम फ्रेंड, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ. हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो लार्क मीन्स अ काइंड ऑफ स्पैरो, चिड़ियों को
शूट करने शिकार पर जा रहे थे संडे को। नी वर्थलेस ही आंसर्ड, इसलिए तथापि फिर भी उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं दूंगा तुझे 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन सुंदर सी ड्रेस लाने का प्रयास करना। तो रीड एंड फाइंड आउट एक बार फिर देख ले। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉइजल, मैम लॉइजल को कौन सी नई समस्या ने घेर लिया, और हाउ इज़ द प्रॉब्लम सोल्व्ड, और वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई, देखते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल मीन्स यहाँ पे पार्टी का दिन आने वाला था। एंड मैम लॉइजल सीम्ड सैड, फिर उदास नजर आई। डिस्टर्ब्ड, परेशान नजर आई। एनेक्सियस, चिंतित नजर आई। नी वर्थलेस, हालांकि हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, वट इज़ द मैटर विद यू, एक शाम उसके पति ने कहा जब ड्रेस भी रेडी थी, अब क्या बात हो गई। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, अजीब सा व्यवहार है 2-3 दिन से। एंड सी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड, मैं चिंतित हूँ। नॉट टू हैव अ ज्वेल, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग लुक, मेरे पास गरीब दिखने जैसा लुक है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू द पार्टी, फिर मना कर दिया जाने से। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर पहन सकती हो, फूलों का प्रयोग कर सकते हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक मीन्स गुड, सुंदर, इस मौसम में वो बहुत सुंदर लगते हैं। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, सी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ सैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन, नहीं, उससे संतुष्ट नहीं हुई, उत्तर दिया, अमीर औरतों के बीच भद्दा दिखाई देगा, सैबी लगेगा, दिखाई देने से अपमानजनक कुछ नहीं है, अंडर एस्टिमेट हो जाऊंगी मैं तो अपने आप। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, अब उसका पति जो था क्राइड आउट हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा। यस, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फर्स्ट ईयर, मैम जाओ और अपनी सहेली फर्स्ट ईयर से कहो, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे कहो कि आपको आभूषण उधार दे दे। समरी में जो स्टार्टिंग में हम मैम लॉइजल कह बैठे थे वो नेकलेस के लिए, प्यारे बच्चों, या मैम फर्स्ट ईयर जो उसकी फ्रेंड है, अमीर फ्रेंड है, वो उसको नेकलेस उधार देने वाली है, उससे वो नेकलेस मांगने वाली है, मैम लॉइजल, मैटिल्डा लॉइजल फुल नेम है। मैम फर्स्ट ईयर से वो लेगी, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉन्वेंट स्कूल में इकट्ठे पढ़े थे वो। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, खुशी से चिल्ला उठी। इट इज़ ट्रू, सी सेड, आई हैड थॉट ऑफ दैट, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। मैम फर्स्ट ईयर वेंट टू हर क्लोजेट, अपनी क्लोजेट के पास गई, अलमीरा के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बड़ा सा आभूषणों का केस, ज्वेल केस डब्बा लाई। ब्रोट इट, ओपन इट, इसको खोला, एंड सेड, चूज माई डियर, जो भी तुझे अच्छी लगे माई डियर, ले ले माई डियर। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, कुछ कंगन देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर मोतियों की एक माला देखी। देन अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर सोने और जवाहरातों की एक बढ़िया, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, सोने और जवाहरातों की बढ़िया कारीगरी का वेनिस का एक क्या देखा, क्रॉस देखा। सी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, ग्लास के सामने पहनते हैं ना, सबको पता है, झिझकी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लिव देम, ना तो निर्णय ले पाई कि वो छोड़ने का और ना ही उसे लेने का। यस, नॉर लिव देम। देन सी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है माई डियर। वाई, यस, क्यों है। लुक फॉर योर सेल्फ, स्वयं ही देख लो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुझे क्या अच्छा लगेगा। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक उसे नज़र आया, उसने ढूंढा, इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स, एक काले से मखमल के डब्बे में, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड का एक सुंदर सा हार। हर हस्बैंड ट्रेम्बल्ड
एज सी टुक इट आउट, उसका पति कांपने लगा जैसे उसने इसे लिया। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने इसे अपने गले में डाला। थ्रोट मीन्स गला, उसमें डाला यानी पहना अगेंस्ट हर ड्रेस। एंड वॉज एक्सटेटिक, और वो बड़ी भाव विभोर हो उठी। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और तब उसने झिझकती हुई आवाज़ में पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, जो चिंता से भरी हुई थी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या दे सकती हो माई फ्रेंड, यही, केवल यही। वाई, क्यों? यस सर्टेन, ले ले, तुम मेरी दोस्त है, ले ले, टेक, हाँ हाँ ज़रूर ले। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर हस्बैंड, यस हर फ्रेंड, सॉरी, सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, उसने अपनी सहेली को के गले में अपनी बाहें डाल दी यानी गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, भावुक होके उसको गले लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, अपने खजाने के साथ फिर वहाँ से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल मीन्स पार्टी का दिन आ गया। मैम लोइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, सी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, सबसे सुंदर लग रही थी, उन शानदार, ग्रेशियस शानदार, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, हंस रही थी और आनंद से विभोर थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे व्यक्तियों ने उसके नोटिस किया। आस्क हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, उसका नाम पूछा और उसे उपहार देना चाहा। सी डांस्ड विद एंथुजियाज्म इंटॉक्सिकेटेड, उसने खुशी से, वो खुशी से, उसने आनंद से, जोश से, एंथुजियाज्म से नृत्य किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, उसने आनंद के साथ, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल हिज दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, उसने खुशी से झूमते हुए केवल इस सारी सराहनापूर्ण विजय जो उसे अत्यंत प्रिय थी के बारे में सोचते हुए उत्साहित होकर नृत्य किया। मदहोश होकर, इंटॉक्सिकेटेड होकर, प्लेजर में आनंदित होकर, भाव विभोर होकर उसने डांस किया। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब भाई घर भी जाना था, सुबह के 4 बज चुके थे, घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटल सैलून सिंस मिडनाइट, उसके पति आधी रात से एक छोटे सैलून में अर्धनिद्रा में था। विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, 3 दूसरे जेंटलमैन भी थे जिनकी पत्नियां पार्टी का पूरा आनंद ले रही थी। यस, he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, उसने उसके कंधे पर एक सादा सा शॉल लपेट दिया जो वे लाए थे, जिसकी निर्धनता डांस पार्टी की पोशाक की शान से मेल नहीं खाती थी। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, वो अन्य महिलाओं की नज़र से बच के जल्दबाजी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी जो दूसरी महिलाएं महंगे फर के कपड़ों में लिपटी हुई थी, रुएदार कपड़े जो पहने हुई थी। लॉइजर डिटेन्ड हर, वेट्स सेड ही, लॉइजल ने उसे डिटेन्ड किया, रोका, वेट करने के लिए कहा। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मैं एक कैब लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स, रैपिडली नीचे आ गई बिना सुने, जल्दी से। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, नीचे उन्हें कोई गाड़ी मिली नहीं। एंड दे बिगेन टू स्पीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन होम दे सो एट द डिस्टेंस, जो भी गाड़ीवान उन्हें नज़र आता उन्हें ही हेलिंग करते, कॉल करते, बुलाना शुरू कर देते। They walked along towards the river, hopeless and shivering, नदी के साथ साथ पैदल गए, अब वो कांप रहे थे। Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall, अंत में उसने उन्हें उन पुरानी गाड़ियों में से एक मिल गई जो पेरिस में रात को मिलती है। It took them as far as their door
एंड दे वेंट वेरीली अप टू देयर अपार्टमेंट, वह उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, इसके लिए सब खत्म हो चुका था। He remembered, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और श्री लॉयजल को, मिस्टर लॉयजल को याद आया कि सुबह 10 बजे तक उसे ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory। शान से एक बार और देख लूँ अपने आप को। Suddenly she uttered a cry, चीख पड़ी। Her necklace was not around her neck। क्या हुआ? उसका नेकलेस जो था वो उसकी गर्दन के चारों ओर था नहीं। इसका मतलब वो नेकलेस जो था वो अब चोरी हो गया था, खो गया था। अब फाइंड आउट करें, व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लॉयजल डू नेक्स्ट। फिर क्या करेंगे वो? सीधी सी बात है, उधार का था तो उसको वापस लौटाएंगे खरीद के। हाउ डू दो रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया? लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, लॉयजल आधे कपड़े उतार चुका था, पूछा व्हाट इज़ द मैटर। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव। वो उसके पास एक्साइटेडली गई और कहा कि मेरे पास आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉर्स्टियर्स नेकलेस, यानी कि मेरे पास जो नेकलेस था अब मेरे पास वो नेकलेस नहीं है। किसका नेकलेस? मैम फॉर्स्टियर का नेकलेस। ही रोजेज इन डिस्मे, ही अरोज इन डिस्मे, वह घबराकर उठ गया, बैठ गया। व्हाट, हाउ इज इट दैट, क्या हुआ, कैसे हुआ? इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, ड्रेस की तह में देखा उन्होंने। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की फोल्ड में देखा। जेब, इन द पॉकेट्स, अपनी पॉकेट में देखा। एवरीवेयर, हर जगह देखा। एक बार फिर देखेंगे लाइन। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने पोशाक की तह में। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक मीन जो शॉल, वो शॉल पुराना सा लपेटे हुए थे ना मैम लॉयजल, उस शॉल की तह में, क्लॉक की तह में देखा, पॉकेट्स में देखा, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, मिला नहीं। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? तुम्हें याद है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा तब ये तुम्हारे पास ही था? Yes, it is possible. Did you take the number? And no, and did you notice what it was? क्या तुमने नोटिस किया ये क्या था? No, नहीं, गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, उन्होंने अत्यंत निराश होकर, कास्ट डाउन में निराश होकर एक दूसरे को देखा। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर कपड़े पहन लिए बेचारे थके हुए पति ने। कहाँ तो सोने वाला था, कहाँ अब फिर से उसको ढूंढेगा। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चले थे वहाँ ढूंढने। एंड इवेंट शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सोने चली जाए, इवनिंग के गाउन में ही वो रही। Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. 7 बजे के आसपास पति आ गया, कुछ नहीं मिला। He went to the police and to the cab office. पुलिस में भी गया और कैब के ऑफिस में भी गया। क्या फ़ायदा, फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब तो नेकलेस तो खो गया ना। And put an advertisement in the newspaper offering a reward, और उसने एडवर्टीजमेंट भी दिया न्यूज़पेपर में इनाम की घोषणा करके। She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment means confused, घबराहट। उसने भयानक विध्वंस से पहले घबराते हुए उस दिन, दिस फ्राइटफुल डिजास्टर से पहले प्रतीक्षा करती रही। लॉयजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, उसके हस्बैंड शाम को आए। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं मिला। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस।
उसने कहा अपनी दोस्त को लिख भेजो कि तुम्हारे हार का एक क्लैश में कुंडा टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसको रिपेयर करवा के दे दोगे। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा हमें। ही सेड सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे उसने कहा उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, और होप सारी उम्मीद ख़त्म हो गई सप्ताह के अंत में। एंड लॉइजल ओल्डर बाय 5 years, और जो लॉइजल थे वो ऐसा लगा कि वो 5 वर्ष बूढ़े हो गए। डिक्लेयर्ड, उन्होंने निर्णय लिया, घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हम इस ज्वेल को अवश्य ही रिप्लेस करेंगे। इन आ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल की दुकान में दे फाउंड आ चैपलेट ऑफ डायमंड, उन्होंने हीरे का एक हार मिल गया। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs। देखो 400 रुपये थे जिसकी ड्रेस ली जो बंदूक के लिए बचाए थे, और यहाँ उस हार की कीमत जो खो गया है 40,000 franc थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और बारगेनिंग करके 36,000 में वो मिल गया, 36,000 में। लॉइजल पोजेस्ड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। 18,000 franc थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उधार लिए। ही मेड रुइन्स प्रोमिसेस, बड़े भयानक बर्बाद कर देने वाले वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूसर्सर्स, सूदखोरों से पैसा लिया। एंड द होल रेश ऑफ लेंडर्स, और उधार देने वालों से, जितने भी उधार दे सकते थे उनसे उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट टू द न्यू नेकलेस, तब वो नया नेकलेस खरीद पाया। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 franc, मर्चेंट के व्यापारी के काउंटर पर 36,000 franc जमा करा के ही परचेज्ड द न्यू नेकलेस। व्हेन मैम लॉइजल took back the jewel to Ma'am Forstier, the letter means बाद वाली, said to her in a frigid tone means ठंडे स्वर में उसने कहा, you should have returned them to me sooner, जल्दी लौटा देना चाहिए था। for I might have needed them, मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी, पड़ी नहीं। Ma'am Forstier did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. मैम फोस्टियर ने वो बॉक्स ही नहीं खोला, मैम लॉइजल को डर था कहीं खोल न ले। What would she think if she should perceive the substitution? क्या सोचेगी यदि उसे पता लग गया कि ये बदला हुआ हार है। What should she say? Would she take her for a robber? वो तो उन्हें लुटेरा ही ना समझ लेगी, रोबर नहीं समझ लेगी। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब समझने लगी भयानक लाइफ नेसेसिटी की, ज़रूरत की। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, हालांकि उसने बहादुरी से अपनी भूमिका निभाई है। इट वॉज नेसेसरी टू पे द फ्राइटफुल डेप्ट, शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपनी मेड की छुट्टी कर दी, नौकरानी को। अपना मकान बदल लिया, लॉजिंग बदल ली। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, कुछ कमरे किराए पर ले लिए ऊपर छत पर, सबसे ऊपरी मंजिल पर। सी लर्नड, उसने सीखा। द ओइडियस वर्क ऑफ अ किचन, अरुचिकर। ओइडियस मीन्स थका देने वाला वर्क किचन का। सी वॉश्ड द डिशेज, सी वॉश्ड द सोइल्ड लाइनेन, उसे बर्तन धोए, डिशेज धोई, सोइल्ड लाइनेन धोई, गंदी चादरें धोई। देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, और उन्हें बर्तन पोंछने के कपड़े धोए, और उन्हें विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और जो उन्होंने रस्सी पर लाइन पे
टांग दिए सूखने के लिए, जैसे अपने आप कपड़े टांगते हो. Which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning. उसने घर के बाहर, देखो नया वर्ड आपके लिए, गार्बेज होता है ना, हीप्स ऑफ गार्बेज, तो गार्बेज के लिए रिफ्यूज़ वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे. घर के सुबह घर का कूड़ा बाहर डालती. ईच मॉर्निंग एंड ब्रोट अप द वाटर, पानी लाती. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती. एंड क्लॉथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और एक आम औरत की तरह कपड़े पहनती. सी वेंट टू द ग्रोसर्स, पंसारी के पास जाती, किराने वाले के पास जाती. द बूचर्स, कसाई के पास जाती, मांस विक्रेता के पास जाती. एंड द फ्रूटर्स, और फल बेचने वाले के पास जाती. विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और अपने हाथ में टोकरी लेके शॉपिंग करती, हैगलिंग करती. टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, अंतिम शो मीन्स सीमा तक, मिजरेबल मनी, अपनी सौदेबाजी करती. हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग, हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग करती. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, देर तक पति काम करता. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस अ पेज. कुछ व्यापारियों की किताबें तरकीब से लगाता और रात को 5 सौस प्रति पेज के हिसाब से प्रतिलिपि बनाता. कॉपी करने की कितने लेता? 5 सौस मीन्स अ काइंड ऑफ मनी. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. एंड द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. 10 वर्ष तक चला और 10 वर्ष में उसने सब कुछ चुकता कर दिया. मैम लोइजल somehow old now, seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry. उसकी skirts में awry means सलवटें पड़ गई थी. Her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लेकर फर्श साफ करती, यानी घर के सारे काम करती. अब डेलिकेट लेडी नहीं रही, मजबूत कठोर आवाज़ बन गई थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट, लेकिन कई बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता, एट द ऑफिस, शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स. तो वो अपने आप को खिड़की के सामने रखती, और खिड़की, जब उसके पति ऑफिस में होती तो वो खिड़की के पास बैठ जाती और सोचती कि कैसे एक छोटी सी घटना ने उनका जीवन बदल दिया. ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड. उस बॉल मीन्स पार्टी के बारे में जहाँ वो इतनी सुंदर लग रही थी और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे. ही वुड, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. कैसा होता यदि उसने नेकलेस ना खोया होता. हु नोज, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेज. कैसे जीवन, यह जीवन कितना एकाकी और परिवर्तनों से भरा हुआ. हाउ, मेरे बच्चों अब ये लाइन आपके लिए, अंडरलाइन इट, लर्न इट, रीड इट केयरफुली, लिसन टू इट. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. कि कैसे कितनी छोटी सी वस्तु जीवन को बर्बाद या संवार सकती है. यानी एक स्मॉल सी घटना, एक छोटी सी घटना आपके जीवन को बदल सकती है या बर्बाद भी कर सकती है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स. एक संडे जो वो वॉक कर रही थी चैम्प्स के लिए, टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक्स. स्वयं को मुक्त करने के लिए टहल रही थी. सी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. उसे नज़र आई एक लेडी बच्चे के साथ घूमती हुई. इट वॉज मैम फॉस्टियर, यानी उसकी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड थी जिससे नेकलेस उधार लिया था. स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, अभी भी युवा थी, सुंदर थी. स्टिल अट्रैक्टिव, आकर्षित थी. मैम लोइजल वॉज अफेक्टेड. मैम लोइजल जो थी वो प्रभावित हुई उससे. शुड सी स्पीक टू हर. उससे बात करनी चाहिए. यस सर्टेनली करनी चाहिए. एंड नाउ दैट सी हैड पेड. अब तो वो चुका भी चुकी है पैसे. सी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट. उसे बता देना चाहिए सब कुछ, और क्यों नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए.
शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, वह उसके पास पहुंची और सुबह की नमस्कार जेनी कहा। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जेनी, मैम फॉस्टियर का नाम क्या था? जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, नहीं पहचाना, एंड वॉज एस्टोनिस्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस वुमेन पर्सोनेज, और वो आश्चर्यचकित हो गई कि इतने जोर जाने पहचाने संबोधन को सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गई और वो स्टैमर करने लगी। सी स्टैमर्ड, हकलाई थोड़ी, बट मैडम आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती तुम्हें, यू मस्ट बी मिस्टेकन, गलती हो गई क्या तुमसे कोई, हैं? नो, आई एम मैटिल्डा लॉइजल, मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मैटिल्डा, उसकी दोस्त हैरत से चीखी, ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कैसे बदल गए हो तुम, कैसे चेंज हो गया, देखो देखो कैसे कैसे एक दूसरे के साथ बातें हो रही है, देखो। यस, कितनी बदल गई हो तुम, यस, हाँ। आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू, जब से तुमसे मिली थी बड़ा मुश्किल टाइम था मेरा, एंड सम मिजरेबल वंस, और बड़े परेशानी भरे, मुश्किल भरे, दुख भरे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण? हाउज दैट, कैसे कैसे कह सकती है तू मेरे कारण है ये? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था, उधार दिया था उस बॉल मीन्स पार्टी में पहनने के लिए? यस, वेरी वेल, याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, हाँ, खो गया था मुझसे। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्नड इट टू मी, हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्नड इट टू मी, लेकिन कैसे, क्योंकि वह तो तुमने लौटा दिया था। आई रिटर्नड अनदर, मैंने तो दूसरा लौटाया था। टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, जो उस जैसा ही दिखता था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसका पैसा चुकाने में 10 वर्ष लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कितना मुश्किल था 36,000 लौटाना, चुकाना, जिनके पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन पूरा हो गया। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं संतुष्ट हूँ। मैम फॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉस्टियर चुप हो गई। सी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा, तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा हार लौटाने के लिए हीरो का हार खरीदा? यस, हाँ। यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने नहीं पहचाना? दे वर जस्ट अलाइक, वे बिल्कुल एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वह गर्व और खुशी से मुस्कुराई। मैम फॉस्टियर वॉज टच्ड, मैम फॉस्टियर जो थी वो भावुक हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और उसने दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी फ्रेंड के क्या रिप्लाई किया? ओह ओह, अरे माई पुअर मैटिल्डा, मेरी बेचारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा हार तो फॉल्स था, नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक से भी अधिक नहीं थी। तो कहाँ, तूने मुझसे डिस्कशन क्यों नहीं किया? क्यों तूने अपना सारी बातचीत मुझसे नहीं की? क्यों एक छोटी सी गलतफहमी ने हमारा आपका पूरा जीवन ही बदल के रख दिया? सो डियर चिल्ड्रन, मिसेस फॉस्टियर, the owner of the necklace, plays a very important role in the story The Necklace. She is a rich lady, good friend of Matilda, and was very helpful, kind and considerate lady. When Matilda wanted a necklace for the party, she readily gave her, and she also felt sorry when she disclosed that they suffered a lot due to her false necklace. तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है
कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो एक छोटी सी इंसिडेंट कैसे जीवन को बदल देती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर बिलोंगिंग्स, योर पेरेंट्स एंड योर रिलेटिव्स as well as friends also. Thank you. Have a nice day.